हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। जो बच्चे आरयूएचएस 2025 का फॉर्म भरेंगे उनके लिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलेगा, सिलेबस क्या क्या होने वाला है और किस तरीके से इसकी एग्जाम की प्रिपरेशन और बेटर तरीके से आप लोग कर सकते हो और जीएस मिनट क्या क्या आप लोगों के लिए करवाने वाला है। और कोई फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मिनट इंस्टीट्यूट से जुड़ा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेरे लाडले बच्चे ये वो चैनल है जिसने हमेशा स्टूडेंट्स के हित के लिए काम किया है और आगे भी करते रहेंगे प्यारे बच्चे। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं, आप लोगों की संपूर्ण जानकारी और सारे बैचों की बात करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं कि आपके लिए आरयूएचएस की जो बच्चा बिल्कुल जीरो से तैयारी करेगा उसके लिए हम एक नया बैच और स्टार्ट कर रहे हैं ऑफलाइन का, और ये नया बैच हमारा 1 फरवरी को स्टार्ट होगा बिल्कुल जीरो से। तो जो बच्चा आरयूएचएस की तैयारी करेगा बिल्कुल जीरो से, तो 1 फरवरी वाले इस बैच के अंदर ज्वाइन कर सकता है। अभी अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। ये नंबर है, हेल्पलाइन नंबर 8852 041 88 9। इस पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा लेना प्यारे बच्चे। ऑफलाइन की बात करें, जयपुर में सेंटर है। अभी हम सबसे पहले आते हैं, आपकी परफेक्ट जानकारी के साथ मैं बात करूंगा जो आपको पता होनी चाहिए। कोई भी बच्चा जिसको ये नहीं पता कि सर राजस्थान से बीएससी नर्सिंग कैसे करें, तो मेरे प्यारे बच्चे राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपके सामने क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्योंकि देखो राजस्थान का बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म हर साल निकलता है और इसके अंदर जो एडमिशन होता है नीट के थ्रू नहीं होता। बिना नीट के आप राजस्थान से बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो। अब प्यारे बच्चे, आप जैसे राजस्थान स्टेट के हो, राजस्थान वाले स्टेट के लिए आपके लिए 85% सीटें रिजर्व है, और अदर स्टेट के बच्चे हो तो आपके लिए प्यारे बच्चे 15% सीट है। मतलब ज्यादा सीट रिजर्व किसके लिए है? जो बच्चा राजस्थान का है, और जो बच्चा अदर स्टेट का है उनके लिए 15% सीट है। अब मैं बात करूं, इसके अंदर कोई भी स्टेट का बच्चा आ सकता है, यूपी, एमपी, हरियाणा, बिहार, सभी जो अदर स्टेट के बच्चों को, बट इनको प्यारे बच्चे यूआर में काउंट किया जाएगा, जनरल में काउंट किया जाएगा। लड़के लड़की दोनों फॉर्म भर सकते हैं। दोनों की ही सीट का क्राइटेरिया 50%, 50% सीट लड़कों की है तो 50% लड़कियों की है। अब 12th पास होना चाहिए। अगर आप यू आर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपकी 12th में 45% होनी चाहिए। एससी एसटी से हो तो आपकी होनी चाहिए बेटा 40%। और सिलेबस में आपकी केवल केवल 12th आती है। मैं डिटेल सिलेबस की भी मैं बात करूंगा जिसमें पीसीबी आएगी और जिसके क्वेश्चंस की संख्या रहेगी 100। और सबसे बढ़िया क्वालिटी की चीज क्या है, आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपके में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब हम बात करें ये आरएचएस की, जहां से ये सारे नोटिफिकेशन वगैरह निकाले जाते हैं। ये आरएचएस का सेंटर राजस्थान के अंदर। अब सर अगर हम लोग बात करें आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो हम बात करें इस साल के 2024 के फॉर्म जो निकले थे। अब 2025 चल रहा है तो 2024 के अंदर प्यारे बच्चे जो एप्लीकेशन फॉर्म निकले थे 25 जून 2024 को निकले थे। ठीक है, तो हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जून के अंदर शुरू होगा। ठीक है, और लास्ट जुलाई के फर्स्ट वीक तक भरा जाएगा। इस बार थोड़ा जल्दी निकलेंगे क्योंकि पिछली बार थोड़ा डिले हो गए थे प्यारे बच्चे। अब सर ये इस तारीख को एप्लीकेशन फॉर्म निकले तो सर एग्जाम कब होगा, तो प्यारे बच्चे हम एग्जाम का मान के चलते हैं। हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम है वो होगा या तो जुलाई के लास्ट वीक में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में। लेकिन ये भी मान के नहीं करें तो सर हम किस तरीके से करते हैं, एक दूसरा और आरयूएचएस जब अपने एप्लीकेशन फॉर्म की काउंसलिंग शुरू करता है तब नीट की बंद हो चुकी होती है। तो ये भी एक ऑप्शन होता है। तो दो तीन चीजें हैं आपके सामने, तो आप मैक्सिमम आप अपनी तैयारी को अंजाम देने जा रहे हो तो आप प्यारे बच्चे 15 जुलाई से, मतलब आप मानो कि हमारा एग्जाम कभी भी हो सकता है 15 जुलाई के बाद, तो इसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। तो आज आपका चल रहा है जैसे जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, तो जनवरी चल गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, जुलाई का हाफ। तो मान के चलो लास्ट 4.5 महीने, 5.5 महीने, इसके बाद आपको समय नहीं मिल पाएगा मेरे बच्चे। तो 5.5 मंथ के अराउंड आपके टाइम आपको मिलेगा। तो 5 महीने मान के भी अगर आप तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी अभी भी बेटर हो सकती है, क्योंकि आपको पढ़ना क्या है, 12th पढ़ना है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी हो गई। अब कोई बच्चा चाहे कि सर हम तो ऑफलाइन में आएंगे, तो ऑफलाइन में आ सकते हो। देखो ऑफलाइन में किस तरीके से बच्चों को हम लोग तैयारी करवाते हैं। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर जयपुर के अंदर ही प्यारे बच्चे। तो आप जयपुर आ सकते हो। जिसको इस ऑफलाइन वाले बैच में एडमिशन लेना है, मैं ये नंबर दे रहा हूं, अभी कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा लो।
और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर ऑफलाइन में हम टेस्ट सीरीज भी करवा रहे हैं, टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस आपको करवाएंगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम। आपको पता है कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन 2024 में जीएस प्लेनेट ने दिए, सबसे ज्यादा टॉप कॉलेज के अंदर बच्चे जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट के गए, जो आपके सामने रहा प्यार बच्चे। अब हम थोड़ा सा और आगे की ओर प्रस्थान करें, और एक चीज और मैं आपको मैं बता दूं कि आप यहाँ पर आओगे तो आपको डिजिटल बोर्ड का क्लासरूम मिलेगा, उसमें आपको ये सबसे बढ़िया बेस्ट सुविधा मिलेगी कि डिजिटल बोर्ड के क्लासरूम से आप लोग पढ़ाई करोगे, प्लस में आपको बिल्कुल तरीके से सारी चीज। उसके साथ साथ हमने आप लोगों की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमने एक बुकलेट बनाई है, वो आपकी तैयारी में चार चांद लगाएगी। मैं आपके सामने चलता हूँ, इसके ऊपर बुकलेट पे दिखा देता हूँ। ये हमने बनाई है आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बुकलेट, जिसका नाम फाइटर बुकलेट। अगर आप घर से बैठे बैठे इसको डाउनलोड करो तो ई बुक के रूप में हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगी। उसके बाद पीवाई की बेस हमने एक और बुकलेट बनाई है, जिसका नाम है रैंकर्स बुकलेट, ऑफलाइन सेंटर पे हमारी आ चुकी है, और इनका सॉल्यूशन आप सभी प्यारे बच्चों को यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएगा। किसी के पास ये पैसे भी नहीं है देने के लिए, तो यूट्यूब पर फ्री आप लोग इन बुकलेट्स को देख सकते हो, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो पाए प्यारे बच्चे। हमने जैसे इस तरीके से आपका सिलेबस में ये सारा का सारा 12th का आता है। अभी आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी 19, 26, 2 फरवरी, 9 फरवरी, 26। तो ये चीजें आप लोगों के लिए की जा रही है कि आपकी तैयारी थोड़ी और बेहतरीन हो, और आप एग्जाम में अपनी बेटर परफॉर्मेंस दे पाओ प्यारे बच्चों। अब थोड़ा सा और आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, चीजें कुछ और बताते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की बात हो गई। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सर फीस कितनी लगती है? अगर हम राजस्थान से बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने की सोच रहे हैं तो सर इसकी फीस क्या लगेगी? मेरे प्यारे बच्चे, राजस्थान से बीएससी नर्सिंग की कॉलेज की अगर हम बात करें, एक नाम है जिसका एसएमएस। तो एसएमएस में कोई चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी होती है। और अगर हम लोग बात करें अदर गवर्नमेंट कॉलेज से आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने की सोच रहे हो, तो 50,000 फीस लगती है बॉयज की। और SC ST एंड ऑल गर्ल्स, SC ST के बॉयज जो हैं उनकी 20,000 प्लस जो आपके सामने कोटेशन चार्ज लगभग लगभग आप 1,000 मानो, तो ये 21,000 लगती है। और लड़कियों की, सभी लड़कियों की फीस 21,000 के अराउंड आपकी फीस होगी। लेकिन आप प्राइवेट से करोगे तो आपकी फीस यहाँ 95,000 है, लेकिन ये इस साल 1 लाख के अराउंड हो जाएगी, और कुछ थोड़ा बहुत चार्ज लेके ये 1.25 लाख तक बैठेगी। तो प्राइवेट से अच्छा है आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो बहुत अच्छे तरीके से, तो आपकी वैल्यू बनेगी प्यारे बच्चे। तो ये आपका फीस का क्राइटेरिया मैंने आपको सामने मैंने बता दिया प्यारे बच्चे। अब मैं आपको बात करूं, एडमिशन टेस्ट ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। 1 मार्क्स के लिए, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलता है। फिजिक्स के अंदर चैप्टर की अगर हम बात कर लेते हैं फटाफट, 2 मिनट में सारा सिलेबस। जैसे आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे इलेक्ट्रोपोटेंशियल कैपेसिटेंस हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके में आएगा। उसके साथ साथ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्यारे बच्चे। उसके साथ साथ अल्टरनेटिंग करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको हम EMW बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स आपके में है, वेव ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स के दोनों चैप्टर आएंगे प्यारे बच्चे। डुअल नेचर ऑफ लाइट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं, PEE। एटम्स आएंगे, न्यूक्लियाई आएंगे, और लास्ट आएगा आपके सामने सेमीकंडक्टर। तो CS के पहले क्वेश्चन आया करते थे कम्युनिकेशन सिस्टम के, लेकिन वो चैप्टर न्यू वाली एनसीईआरटी के अंदर हटा दिया गया। तो नई एनसीईआरटी के अंदर ही आपका सिलेबस आएगा, उसके अकॉर्डिंग अपडेटेड सिलेबस जिसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चे। अब हम बात करें केमिस्ट्री के अंदर, जैसे सॉल्यूशन के क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आएंगे प्यारे बच्चे आपके में। उसके बाद मैं अगर मैं बात करूं केमिकल काइनेटिक्स D एंड F ब्लॉक, ये हो गया। उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला, वो आएगा। उसके साथ साथ अब आप इन चैप्टर को पढ़ने से पहले बेसिक आपको GOC हम पढ़ाते हैं, जनरल ऑर्गेनिक क्लासेज, जिसके 20 क्लासेज आपको अलग से करवाई जाती है। तो पूरी की पूरी GOC आएगी, हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स, उसके साथ साथ एल्कोहल फिनोल ईथर, उसके साथ साथ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एमीन्स आएंगे, प्लस में बायोमोलिक्यूल्स आएगा। और ये तो आपका केमिस्ट्री का हो गया, तो आपको सारी चीजें पढ़नी है। अब मैं बात करूं बायोलॉजी के सिलेबस की, तो सबसे पहले चैप्टर रिप्रोडक्शन में कौन कौन से आएंगे? प्लांट्स का पूरा रिप्रोडक्शन पढ़ना है, मानव का पढ़ना है, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आएगा आपका, जिसके अंदर जेनेटिक्स के अंदर, और दोनों मतलब एक मॉलिक्यूल बायोलॉजी वाला हो गया, एक जेनेटिक्स वाला हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चे इवोल्यूशन आपका आएगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का चैप्टर आपका सामने आएगा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, फिर आएगा प्यारे बच्चे बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और इस तरीके से जब दोनों पढ़ लोगे तो लास्ट में इकोलॉजी के 3 चैप्टर,
ये आपका सिलेबस रहने वाला है। इन्वायरमेंटल इश्यूज वाला चैप्टर से क्वेश्चन से नहीं आएंगे। तो सिलेबस आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, बुकलेट आपके सामने, सारे ही चीजें आपके सामने हैं। बस आपको मेहनत करने वाला बच्चा चाहिए हमें। तो मेहनत जो करेगा सिलेक्शन ले जाएगा, जो नहीं करेगा इधर उधर चक्कर करेगा तो उसका कुछ नहीं होने वाला। सर कितनी कट ऑफ के लिए कितना पढ़े हम, कट ऑफ क्या जाएगी, क्या क्राइटेरिया, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि 2025 में कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ना चाहो तो आपको मिनिमम टारगेट बना के चलो 80+, क्योंकि अगली बार सिलेक्शन उसी का होगा जो बच्चा मेहनत करेगा। जो नहीं करेगा उसका कुछ नहीं होगा, समझे। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए इतने मार्क्स निर्धारित है। सर जी हमें तो टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना है, एसएमएस में 92 मार्क्स का आप टारगेट लेके चलो, 92+। ये आपके सामने मैंने टारगेट निर्धारित कर दिया। रियली में आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, कम समय में इतनी सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि उनको ये सही और सटीक जानकारी सबसे पहले पूछ पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही बढ़िया अपडेट के साथ, बढ़िया खुशखबरी के साथ। ओके।